सो गाइस अभी हमारे पे प्रॉब्लम है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लीड कोड की प्रॉब्लम है एंड ये बहुत इंटरव्यूज वगैरह में पूछा जाता है, बड़ी बड़ी कंपनियां भी पूछती हैं। तो अभी हम लीड कोड पे भी मैं दिखा देता हूँ, ये लीड कोड पे भी अवेलेबल है, मूव जीरो। तो क्वेश्चन क्या है, गिवन एन इंटीजर array nums, move all zeros to the end of it while maintaining the relative order of non-zero elements. Note that you must do this in place without making a copy of the array. So guys क्या है कि हमारे पे ये एग्जांपल है, जैसे इनपुट है nums 0 1 0 3 12, ठीक है, ये एक एरे है एंड देन फिर इसका आउटपुट जो है ये होना चाहिए 1 3 12 0 0। अब देखोगे जो भी जीरो थे वो एंड में पुश हो गए एंड जो ये 1 3 12 है इसका सीक्वेंस भी मेंटेन है। तो ये अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब इसको हम समझते हैं और देखते हैं हम कैसे इसको रिजॉल्व करेंगे। एंड गाइज वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है। गाइज मैं बोलूँगा आपको, अगर ये वीडियो आगे देखने से पहले आई विल सजेस्ट कि आप ये खुद से एक बार ट्राई करो एंड कोशिश करो कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट एटलीस्ट आप ब्रूट फोर्स से कर पाओ। ओके, बट स्टिल अगर नहीं होता तो मैं समझाता हूँ। प्रोसीड करते हैं, आई होप आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगा। तो गाइज ये नम्स है, सेकंड ये अपना नम्स एरे है 0 1 0 3 12। सो गाइज सिंपल अप्रोच। एंड एक और चीज़, हमें कोई स्पेस यूज़ नहीं करता, कोई ऐसा नहीं कर सकते हम एक एरे ले लें एंड उसमें हम जो ये है कि नॉन ज़ीरो पहले डालते रहें एंड देन 1 3 12 और फिर एंड में 0 0 डाल दें। ये स्पेस नहीं लेना, ये क्वेश्चन में है, यू मस्ट डू इन दिस इन प्लेस विदाउट मेकिंग कॉपी ऑफ द एरे। ओके, सो अभी हम इसको ब्रूट फोर्स से ट्राई करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन फिर एक एफिशिएंट सॉल्यूशन के साथ जाएंगे। तो ब्रूट फोर्स में सिंपली जैसे आप, आई होप आप कर लिया होगा आपने, अगर नहीं किया होगा तो अभी आप समझ जाओगे। तो ब्रूट फोर्स में गाइस सिंपली कुछ नहीं करना। अब जैसे ये आपका, ये सपोज करो इसको आई ले लिया हमने एंड जे को, आई को 0 ले लिया एंड जे को ले लिया हमने आई प्लस 1, ठीक है। तो अब यहाँ से आइट्रेशन स्टार्ट हुई तो हमने 0 देखा। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि 0 जैसे ये आई 0 है एंड देन जे इक्वल टू आई प्लस 1 और जे सपोज करो यहाँ पे है। तो अभी हम देखेंगे 0 और ये नॉन ज़ीरो है, तो क्या करेंगे हम स्वैप कर देंगे। तो फर्स्ट आइट्रेशन के बाद क्या होगा, ये स्वैप होके 1 0 एंड 0 3 12। ओके, एंड फिर अपना जो आई है एक बार स्वैप करने के बाद अपना आई जो है वो यहाँ पे पहुँच जाएगा। ओके, अब ये आई हो गया एंड जे इक्वल टू आई प्लस 1, अगेन जे अब ये हो गया एंड अभी अब जे जो है, अब ये 0 है, नॉन ज़ीरो नहीं है, तो ये जे जो है अब एक बढ़ जाएगा जे एंड देन ये 3, अब ये नॉन ज़ीरो है, अब नॉन ज़ीरो है तो फिर अब इसको स्वैप करना है हमें, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट आइट्रेशन पे क्या होगा अब कि यहाँ पे होगा 1, ये स्वैप किया हमने 3 0 0 एंड देन 12। ओके, सो अभी अपना आई यहाँ पे था, अब अपना आई यहाँ पे चला जाएगा एंड देन जे जो है वो आई प्लस 1, तो जे यहाँ पे है। तो अब ये 0 है, नॉन ज़ीरो नहीं है, तो फिर अगेन जे मूव ऑन होके यहाँ पे जाएगा एंड आई ये है, तो फिर अगेन अब ये नॉन ज़ीरो है, तो नॉन ज़ीरो है तो ये दोनों स्वैप हो जाएगा। तो अपना क्या हो जाएगा, नेक्स्ट एरे हो जाएगा अपना 1 3, ये स्वैप होके यहाँ पे 12 आ जाएगा 0 और यहाँ पे 0 चला जाएगा। तो ये सिंपल अप्रोच है, ये बहुत सिंपल कोड है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। सपोज करो एक पब्लिक, मैं डायरेक्ट आपको फॉर लूप में कोड बता देता हूँ। जैसे अभी अभी हम लेंथ ले लेंगे, डेफिनेटली लेंथ ले लेंगे नम्स डॉट लेंथ। ओके, एंड देन क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप जो होगा वो होगा इंट आई से 0 से एंड आई इक्वल टू लेंथ तक होगा, ये शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको एल लिख रहा हूँ एंड देन आई प्लस प्लस। एंड सिमिलरली अगर हम देखेंगे इफ़ जो नम्स है, एरे है नम्स ऑफ आई इक्वल टू 0 है, ठीक है। अगर ये इक्वल टू 0 है तब हम फॉर लूप में जाएंगे एंड फिर इंट जे इक्वल टू
I plus 1 j is less than length and then j plus plus एंड देन क्या करेंगे गाइज, अब हमें अब जैसे देखना है हमें कि अगर इफ अब अपनी कंडीशन आ गई कि नॉट इक्वल टू, मतलब जो है नम्स है, जो जे है, जहाँ पे जे की वैल्यू है, नम्स ऑफ जे अगर नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है तो अपन को क्या करना है, स्वैप कर देना है। तो अब यहाँ पे स्वैप लॉजिक लिख देंगे हम, इंट टेम्प इक्वल टू नम्स ऑफ आई एंड देन नम्स। आई होप आपको स्वैप का लॉजिक पता होगा, ये सिंपली स्वैप का लॉजिक है, nums of j and nums of j इक्वल टू temp। तो एंड देन यहाँ पे गाइस ब्रेक कर देंगे, क्योंकि अब एक बार स्वैप हो गया तो फिर उसके बाद जे लूप आगे बढ़ाने की कोई नीड नहीं है। सपोज करो यहाँ पे अपने को नॉन ज़ीरो मिल गया तो ये स्वैप करके ब्रेक कर दो एंड देन फिर दोबारा आई को इंक्रीज करके यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे तो 3 आ गया तो फिर यहाँ पे 0 है तो यहाँ से फिर हमें आइट्रेशन करनी है। तो गाइज ये क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन है एक अपना ब्रूट फोर्स से, बट डेफिनेटली ये एफिशिएंट नहीं है। दो फॉर लूप हम लगा रहे हैं, वन स्क्वायर है, तो ये एफिशिएंट नहीं है। तो इससे बेटर अप्रोच है अपने पास, तो वो एक बार देखते हैं, इसको ओ एन में रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अभी इनपुट मैं दोबारा से एक बार ले लेता हूँ, क्या था 0 1 0 3 12 0 1 0 3 12। सो गाइज अब यहाँ पे जो है ये आप कंसिडर करो कि यहाँ पे एक हमारे पे एरे है, मतलब यही एरे है बेसिकली, ठीक है, यही एरे है एंड देन अब ये 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है इस एरे में। तो अभी हम क्या करेंगे गाइज कि अब हम जीरो को भूल जाओ, जीरो को इग्नोर करो। अब जैसे ये नॉन जीरो मिला वन, तो अब इस वन को यहाँ पे लेके आ जाएंगे एंड यहाँ पे हम स्टोर कर देंगे, वन सेकेंड, यहाँ पे स्टोर कर देंगे वन को एंड यहाँ पे पहले से जैसे वन था एंड 0 3 12 एंड अगेन यहाँ पे हमने स्टोर कर दिया एंड फिर एक हम मूव ऑन कर देंगे, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट होगा एंड फिर अब ये 0 है तो इसको इग्नोर मारते हैं। अब ये 3 है, अब ये 0 है, अब ये 3 है, अब 3 को अब यहाँ पे हम डाल देंगे। ओके, अब यहाँ पे 3 आ जाएगा, वन सेकेंड, यहाँ पे 3 आ गया। ओके, तो फिर अभी हमने क्या किया, अब यहाँ से गए हम 0 इग्नोर मारा, 1 आया, 1 यहाँ पे आ गया। ओके, फर्स्ट 0th इंडेक्स पे 1 आ गया एंड देन फिर अपना पॉइंटर यहाँ पे आ गया, फिर उसके बाद फिर अगेन ये 0 है तो 0 को इग्नोर मारा, 3 आ गया तो 3 को हमने यहाँ पे डाल दिया एंड देन फिर अगेन अब पॉइंटर यहाँ पे आ गया। ओके, एंड देन 3 के बाद अब क्या है, 12 है, अब फिर अब 12 यहाँ पे आ जाएगा तो 12 हमने यहाँ पे डाल दिया। अब गाइस इन वैल्यूज को इग्नोर मारो आप, ठीक है। अब पॉइंटर यहाँ पे आ गया एंड देन 12 पे हमारा लेंथ खत्म हो गया, तो अब यहाँ तक अपना काउंटर पहुँचा है। ओके, काउंटर पहुँचा यहाँ तक, अब ये दोनों वैल्यूज इनको ज़ीरो करना है, तो आप इजीली वाइल लूप के साथ इनको ज़ीरो कर सकते हो, क्योंकि हमारे पे पॉइंटर काउंटर है। एक वाइल लूप लगा के, वाइल काउंटर इज लेस देन लेंथ ऑफ एरे, और फिर एरे ऑफ काउंटर, ये सी इक्वल टू, ये काउंटर है, इक्वल टू ज़ीरो कर सकते हैं हम, ठीक है। नॉट इक्वल टू कंपैरिजन वाला इक्वल टू नहीं, असाइनमेंट करना है तो इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये हम करेंगे तो अपना जो है, और फिर सी प्लस प्लस कर देंगे, काउंटर प्लस प्लस, इससे अपना ये ज़ीरो भी फुलफिल होगा। अब इसको इसका सॉल्यूशन देखते हैं गाइस, जो अपना सॉल्यूशन है इसका एफिशिएंट सॉल्यूशन, वो देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन बेसिकली यही है कि अब हम क्या करेंगे, मूव ज़ीरो, एंड इससे पहले मैं आपको लीड कोड में ही इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ, बट हाँ एक बार लीड कोड में दिखा देता हूँ आपको सॉल्यूशन इसका। वन सेकेंड, सो गाइज
ये मैं पहले आपको फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन है, जैसे स्वैप वाले का मूव जीरो एंड जैसे है, जैसे लेंथ ले लिया हमने नम्स डॉट लेंथ आई इक्वल टू जीरो, ये ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है। आई इज लेस देन लेंथ आई प्लस प्लस नम्स ऑफ आई इक्वल टू जीरो। तो फिर उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि अगर जो जे है जीरो के इक्वल नहीं है, देन फिर हम ये प्रोसीड कर रहे हैं इसके साथ। तो अब अपना दूसरा सॉल्यूशन ये है, दूसरा वाला सॉल्यूशन लीड कोड का, जो देखो अब जैसे ब्रूट फोर्स वाले ने रन टाइम 44 सेकंड लिया था, बट ये अपना जो सेकंड सॉल्यूशन है उसने 1 सेकंड लिया ओनली। तो अब मैं इस क्वेश्चन इसको मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ एक बार, इस सॉल्यूशन को कॉपी करके नोट्स में ले जाके। सो गाइस ये अपना कोड है। अब हम इस कोड का ट्राई रन करते हैं इस इनपुट एरे के साथ 0 1 0 3 12। सो अब देखोगे सॉल्यूशन क्लास है पब्लिक वर्ड मूव जीरो एंड इसने क्या किया, एक इंटीजर नम्स नाम का एरे ले लिया। अब हमने क्या किया, पॉइंटर जिसको मैं पी बोल रहा हूँ यहाँ पे, पॉइंटर जीरो डिफाइन कर दिया एंड देन लेंथ जो है एरे की लेंथ 5 है, 1 2 3 4 5। ओके अब ये देखो, अब आई इक्वल टू ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं हम एंड अभी आई जो है लेस देन 5 से। ओके 0 इज लेस देन 5 है डेफिनेटली, तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है अपना, नम्स आई इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो नम्स ऑफ आई क्या है, ज़ीरो इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो अभी ज़ीरोथ इंडेक्स पे ये जो है ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो क्या होगा, ये इसके अंदर जाएगा ही नहीं, इसके अंदर जाएगा नहीं तो आई प्लस प्लस हो जाएगा। तो फिर दूसरा इटरेशन में आई प्लस प्लस हुआ तो आई जो हो गया वो हो गया अब 1। ओके एंड अपना एरे जो है अभी अनचेंज्ड वैसे का वैसा ही है, ठीक है। अब आई 1 हो गया, आई 1 होने के बाद अब हम कोड में जाते हैं। आई 1 हो गया, फिर आई 1 होने के बाद नम्स ऑफ 1, अब नम्स ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब 0 1, अब ये 1 है, अब ये इक्वल नॉट इक्वल टू ज़ीरो है डेफिनेटली। तो अब जो नम्स ऑफ पॉइंटर क्या है अपना, पॉइंटर अभी अपना ज़ीरो है। तो फिर ज़ीरोथ इंडेक्स पे क्या आ जाएगा, ज़ीरोथ इंडेक्स पे क्या आ जाएगा, नम्स आई, ये जो आई पे 1 है। सो नम्स ऑफ आई क्या है अपना, ये 1, सो 1। तो अब यहाँ पे नम्स ऑफ ज़ीरो है अपना 0, तो यहाँ पे जो अब अपना एरे जो है ना चेंज होके ऐसा कुछ बन जाएगा 1, ज़ीरोथ पे 1 आ गया, ठीक है। नम्स ऑफ 1 का 1 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे आ गया 1, और यहाँ पे 1 ही रहेगा क्योंकि हम स्वैपिंग वगैरह नहीं कर रहे। एंड देन 0 एंड 3 एंड 12। तो सेकेंड आइट्रेशन के बाद ये होगा एंड देन फिर ये होने के बाद गाइस देखोगे तो पॉइंटर्स प्लस प्लस हो गया, पॉइंटर अब हो गया यहाँ पे 0 से, अब पॉइंटर हो गया अपना 1। ओके अब पॉइंटर 1 होने के बाद अब ये आइट्रेशन 2 के बाद, आईटीआर 2 के बाद ये अपना एरर है। अब आइट्रेशन 3 में क्या होगा, अब आइट्रेशन 3 में होगा कि अब अपना आई क्या है, आई जो है 0 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये आइट्रेशन ख़त्म हो गया तो फिर अब आई इंक्रीज़ होगा, तो आई जो है वो हो जाएगा अपना 2, तो 0 1 2 0। अब यहाँ पे देखोगे कि ये इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये लेकिन 0 है, तो फिर अब अगेन आई प्लस प्लस हो जाएगा एंड आई यहाँ पे पहुँच जाएगा, आई यहाँ पे पहुँचा। तो फिर अभी आप देखोगे जो 3 है, अब ये इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये डेफिनेटली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब नम्स ऑफ पॉइंटर, अब पॉइंटर अपना क्या है 1 है, नम्स ऑफ 1 पॉइंटर इक्वल टू नम्स ऑफ, यहाँ पे अपना आई है 0 1 2 3, तो अब 0 1 2 3 वैल्यू क्या है 3। तो अब नम्स ऑफ 1 में जो अभी एरे ये था, तो अब सेकंड इंडेक्स पे क्या आ जाएगा, ये 3 जो थर्ड इंडेक्स पे 0 1 2 3। तो अपना एरे जो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा 0 3 0 3 12, सॉरी यहाँ पे नॉट 0, यहाँ पे जैसे हमने ये रिप्लेस किया है तो यहाँ पे 1 होगा
ये बाय मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 1 होगा, तो अपना जो एरे होगा वो होगा 1 3 0 3 12, ये ऐसा होगा। एंड देन अगेन अगर अंदर गया है तो पॉइंटर इंक्रीज होगा, तो पॉइंटर हो गया अपना 2, ठीक है। पॉइंटर अपना जो है वो पहुंच गया कहाँ पे, 0 1 2, यहाँ पे पॉइंटर है अब अपना। तो क्या हो गया, हमने ये थर्ड इंडेक्स आइटरेट कर लिया। अब अगेन आई प्लस प्लस होगा तो अब इस पे आ जाएगा, ठीक है। आई की वैल्यू जो है अब यहाँ पे आ जाएगी, 12 आ गई। अब अगेन इसमें आए हम, डेफिनेटली ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो नम्स ऑफ पॉइंटर, तो अब नम्स ऑफ पॉइंटर सेकंड इंडेक्स पे अब क्या आ जाएगा, नम्स ऑफ 0 1 2 3 4, आई की वैल्यू अब यहाँ पे 4 है, 4, तो अब यहाँ पे जो है अब सेकंड इंडेक्स पे 0 1 2 12 आ जाएगा यहाँ पे। तो अभी अपना इसके बाद जो एरे है वो होगा कुछ ऐसा 1 3 12 3 12। तो गाइज अभी आप देखोगे कि ये अब यहाँ पे आई प्लस प्लस होगा, प्लस प्लस होगा, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही अब, बिकॉज अभी हम एंड ऑफ द एरे, तो ये लूप आइटरेट हो गया पूरा, और लूप आइटरेट हो गया, अब वाइल लूप चलेगा। अब ये हमारे पे इसके बाद ये हमारा एरे जो होगा वो ये होगा। तो अभी अपने पे और एंड अगेन जो हमने अब ये 12 रिप्लेस किया वहाँ पे पॉइंटर इंक्रीज होगा, तो फिर पॉइंटर जो अपना है वो 3 हो जाएगा। तो अभी देखोगे आप यहाँ पे, अब ये कंडीशन है वाइल पॉइंटर इज लेस देन लेंथ, लेंथ क्या है 5, तो 3 जो है लेस देन है 5 से, फिर ये कंडीशन है। एंड देन फिर अब क्या कर रहे हैं, नम्स पॉइंटर प्लस प्लस, तो फिर जो पॉइंटर है पॉइंटर प्लस प्लस पे, तो पॉइंटर पे हम क्या कर रहे हैं, 0 डिफाइन करते हैं। तो अब इसके बाद जो भी है, जैसे ये हो गया ये हो गया, अब यहाँ पे हम इस वाइल लूप के थ्रू 0 डाल दे रहे हैं। तो अपना ये वाइल लूप एग्जीक्यूट होने के बाद जो फाइनल एरे है 1 3 12 0 0, ये हो जाएगा अपना फाइनल आउटपुट ड्राई रन के बाद। सो आई होप गाइस आपको समझ आया होगा ये, बट फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आई विल रिजॉल्व। एंड हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मूव 0, सो डेफिनेटली आप इसको ट्राई करो, एंड देन हाँ वीडियो देख के आप समझो, एंड देन समझ नहीं आ रहा तो एक बार और देखो वीडियो, डेफिनेटली समझ आ जाएगा आपको। एंड कोड समझने की कोशिश करो, ड्राई रन करो खुद से भी एक बार, एंड ये डेफिनेटली ये पूरा कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कोड चलेगा। एंड देन अपना एक मेन मेथड बना के ये वाला जो एरे है इसमें पास कर सकते हो, एंड देन उसको प्रिंट करवा सकते हो, आपका कोड इंटेलिजेंट में चलेगा। सेम कोड मैं चला चुका हूँ बेसिकली, ये लीड कोड पे ये सेम कोड सक्सेसफुल है, सबमिटेड कोड है ये सेम कोड ही। सो या थैंक यू।